नमस्कार। बिहार में नफरत की राजनीति हो रही है। सोचिए कि जो बिहार में सुशासन की बात करते थे कल तक कि सुशासन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार, उस डबल इंजन की सरकार यानी नवादा में महादलित बस्ती में जिस तरह से आग लगा दी गई, महादलित बस्ती में जिस तरह से 80-90 घरों को जला दिया गया और उसमें बोलने वाला कोई नहीं है, न इनका सरकार है न इनके आला अधिकारी अफसर है। सोचने वाली बात है। इस चीज को लेकर के खुद राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया हुआ है कि नवादा में जिस तरह से घटना हुई है और वर्तमान में नीतीश कुमार यानी कि डबल इंजन की सरकार दो उप मुख्यमंत्री भाजपा के लेकर के चला रही है, ये कुछ बोल नहीं रहे। सोचिए, ये सवाल एक बड़ा सवाल है कि बिहार में यानी कि बिहार जो बिहार गौतम बुद्ध महावीर ऐसे लोगों की धरती है, उस बिहार में किस तरह से दलितों की महादलित बस्ती में आग लगा दी जाती है, 80 घरों को जला दिया जाता है और नीतीश कुमार सुशासन की सरकार कहते हैं अपने आप को, कहते हैं कि हमारे यहाँ अपराधी बख्शे नहीं जाते हैं, बल्कि मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर अपराधी बचाए जाते हैं, बख्शे जाते हैं तो बिहार में ही जाते हैं, क्योंकि जितने अपराधी जेल में थे सभी को बाहर निकालने का काम और बचाने का काम कोई कर रहा है तो डबल इंजन की सरकार यानी कि नीतीश सरकार कर रही है। सोचिए, बिहार में नवादा में जिस तरह से जला दिया जाता है, उसके बाद से इनकी सरकार और इनके जो आला अधिकारी अफसर हैं चू तक नहीं करते हैं, सुनते तक नहीं है, देखने तक नहीं चाहते हैं और बाद में किस प्रकार से इस पे नीतीश कुमार यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री दो उप मुख्यमंत्री वो कुछ बोल तक नहीं रहे। इन लोगों को टूर करने से फुर्सत नहीं है। इन लोगों का जो मैनिफेस्टो है तैयार किस चीज का हो रहा है, तो आने वाले विधानसभा चुनाव का हो रहा है, लेकिन इनको उस चीजों से कोई मतलब नहीं है कि हाँ कहीं आग लग जाए, कहीं पे जातिवाद हो जाए, कहीं पे घृणा हो जाए, कहीं पे नफरत की राजनीति हो, इनको कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये उसी पे राजनीति करते हैं। जब महादलित बस्ती में आग लगेगी तो ये सवर्ण गरीब दलित महादलित और सवर्ण के ओबीसी की राजनीति करेंगे। तो इस तरह से ही ये राजनीति करके अपना राजनीति रोटी चमकाते हैं। हिंदू मुस्लिम करेंगे तब इनकी राजनीति रोटी सेकेंगे। इस पे बिहार के मुख्यमंत्री जी मुझे लगता है कि अब आपसे सरकार बिहार में चल नहीं रही है, तो आपको तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि बिहार अब आपसे संभल नहीं रहा है और बिहार हमारा खराब होता जा रहा है। आज बिहार के लोग दिल्ली में हर जगह पे मजबूर है, ट्रेन में भर भर के आ रहे हैं, बोगियों में भर भर के जा रहे हैं, मैं अपने चैनल पर दिखाता रहता हूँ। हाँ, वो लोग मजबूर होकर के बिहार से आते हैं, कहते हैं कि बिहार में रोजगार ही नहीं है। सिर्फ वोट लेने के टाइम ये लोग कहते हैं कि बिहार में रोजगार मिलेगा, सभी को आवास मिलेगा, सभी को मकान मिलेगा, सभी को घर मिलेगा, लेकिन चुनाव जीतने के बाद इनके विधायक इनके सांसद सुनते तक नहीं है। और ये लाजमी है, सही बात है, क्योंकि विधायक कुछ सुनते नहीं है। चुनाव जीतने के बाद, चुनाव के टाइम तक ये बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद ये आपकी एक बात तक नहीं सुनेंगे, ये फैक्ट है। और माननीय नीतीश जी, जिस प्रकार से बिहार में आगजनी हो रहा है, जिस प्रकार से बिहार में अपहरण हो रहा है, जिस प्रकार से बिहार में बलात्कार हो रहा है, जिस प्रकार से बिहार में गोलीबारी चल रही है, अपहरण लूट हत्याकांड हो रहा है, इस पे अंकुश लगाने में आप कहीं ना कहीं फेल साबित हो रहे हैं। और आप चाहे मुख्य सचिव को बदलिए या फिर डीजीपी को बदलिए, यहाँ तक कि बिहार में पूर्व डीजीपी तक भ्रष्ट हैं। अभी वर्तमान में होंगे तो होंगे ही, पूर्व में चले गए उसके बावजूद भ्रष्ट हैं, उसके बावजूद वो किस तरह से घूसखोरी कर रहे हैं, पेपर लीक करवा रहे हैं, ये देखा गया है। ये चीजें रिजल्ट सामने आई हुई है। तो बिहार जिस प्रकार से भ्रष्टाचार में संलिप्त हो चुका है और बिहार में भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगाने वाला कोई नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर बिहार नहीं संभल रहा है तो ऐसे समय में आपको जिस तरह से आपने रेल मंत्री से इस्तीफा दिया था, उसी तरह से आपको मुख्यमंत्री के पद से अब इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि बिहार अब आपके बस की बात नहीं है और बिहार हमारा बर्बाद हो रहा है। और उसको बर्बाद करने में अगर कहीं ना कहीं आपका नाम योगदान अगर सफल होता है आता है, तो ये एक बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा, क्योंकि हमारा बिहार ऑलरेडी 30-32 साल पीछे चला गया है। जिस प्रकार से कुछ पूर्व में अन्य लोगों ने सरकार चलाए, फिर आप चला रहे हैं और ये आने वाले समय में बिहार के लिए एक बड़ा जंगल राज महाजंगल राज साबित होता चला जाए। सोचिए कि बिहार में जिस तरह से अभी महादलित बस्ती यानी कि नवादा में आग लगाई गई, सोचिए वहां पे लोगों के साथ क्या बीता होगा। वो लोग कहीं ना कहीं एक एक करके अपना पेट पोषते हैं, मजदूरी करते हैं, उसके बावजूद उनका परिवार चलता है और उनके बस्ती में उनके घर में आग लगा देना अपने आप में एक सवाल हो जाता है कि सोचिए आने वाले समय में उनके अंदर नफरत पैदा होगी, उनके अंदर भय पैदा होगा और आने वाले समय में सरकार के ऊपर, पुलिस प्रशासन के ऊपर, आला अधिकारी के ऊपर, किसी के भी ऊपर उनको थोड़ा सा भी ट्रस्ट नहीं रह जाएगा। ऐसी स्थिति में बिहार में जो है जातिवाद वो चरम सीमा पे आ जाएगा। ऐसे समय में आपको तत्काल प्रभाव से आपके आला अधिकारी तमाम लोग नेतृत्व में कार्रवाई करना चाहिए और
इस पे रोकथाम करने का काम करना चाहिए, क्योंकि इस जांच का एक बड़ा विषय है कि किस तरह से अभी के समय में अपराध बढ़ रहा है, जिस तरह से अभी के समय में वो महादलित बस्ती में आग लगा दी जाती है और बिहार के लोग जिनको आवास नहीं मिल पाता है, जिनको घर नहीं मिल पाता है, वैसी स्थिति में उनका घर जला देना अपने आप में एक सवाल खड़ा कर देता है कि सोचिए, जिसका घर नहीं हो उसका घर जला दिया जाए, जैसे तैसे झोपड़ी में रह रहा हो और उसका घर अगर जला दिया जाए तो कल के समय में वो कैसे रहेगा, अपने जीविकोपार्जन, अपना परिवार, अपने फैमिली को लेकर के वो कैसे चलेगा। ये एक बड़ी सवाल है और इस सवाल पे बिहार के मुख्यमंत्री को डबल इंजन के सहयोगी जितने भी संघ पार्टी हैं, जो दो मुख्यमंत्री बैठे हैं, बाकी लोग हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं दलितों के नेता कहे जाने वाले चिराग पासवान, दलितों के नेता कहे जाने वाले जीतन राम मांझी आज कहाँ सोए हुए हैं, जगिए। आप लोग केंद्र में भी मंत्री हैं, राज्य में भी आप लोग संघ सहयोग में हैं और उसके बावजूद से आपके दलितों के नाम पे आप लोग फूट लेते हैं, राजनीति करते हैं और इस तरह से हुआ है तो आप लोग को इस पे बोलने की जरूरत है, नहीं तो दलितों का विश्वास आप लोगों के ऊपर उठ जाएगा जब आप अपने ही जिसके नाम पे आप वोट जीतते हैं, जिसके नाम पे आप राजनीति करते हैं, उसी का आप भला नहीं कर पाइएगा तो फिर अन्य लोगों की बात ही खैर दूर है। खैर चलिए, कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय, आप क्या सोचते हैं, क्या बिहार में सुशासन की सरकार का जो राज है फेल हो चुका है या फिर बरकरार है। जय हिंद।